तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बिल्कुल ही नई कॉमिक सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस कॉमिक सीरीज का नाम है मार्वल वर्सेस डीसी कॉमिक सीरीज। ये कॉमिक सीरीज साल 1996 में 4 इश्यूज के अंदर रिलीज होने वाली मार्वल और डीसी फ्रेंचाइजी की क्रॉसओवर कॉमिक सीरीज है और आज हम इसी कॉमिक सीरीज को आप सबके लिए एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आप नए हो इस चैनल के ऊपर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लो। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। आप कमेंट करने के लिए गुड या वेरी गुड जैसे किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं और मैं आपसे ये सब करने के लिए इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इस तरह की कमाल की वीडियोस आप सभी के लिए बना पाते हैं। तो फिर अगर आपने वीडियो को लाइक और कमेंट कर दिया है तो फिर आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि मार्वल और डीसी दोनों ही डिफरेंट फ्रेंचाइजी है और इसीलिए मार्वल और डीसी के यूनिवर्सेस और इवन मल्टीवर्स भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स को एक साथ एक ही कॉमिक के अंदर दिखाना होता था, तब राइटर्स कुछ नए कैरेक्टर्स या फिर कुछ नए कंसेप्ट का यूज करते थे ताकि उसके जरिए मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स को एक साथ लाया जा सके। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता है क्योंकि साल 1996 की मार्वल वर्सेस डीसी कॉमिक सीरीज के अंदर मार्वल और डीसी यूनिवर्स के कैरेक्टर्स को एक साथ लाने के लिए कॉमिक बुक राइटर्स 3 नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिनमें से पहला कैरेक्टर एक ह्यूमन की तरह होता है और उसका नाम होता है एक्सेस और बाकी के 2 कैरेक्टर्स कॉस्मिक बीइंग्स होते हैं जिनके अंदर गॉड लाइक पावर्स होती है। और इन्हीं दोनों में से एक गॉड डीसी का गॉड होता है और दूसरा गॉड मार्वल का गॉड होता है और इन्हीं दोनों गॉड्स की वजह से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। और आपको इस पूरी कॉमिक सीरीज के अंदर इन दोनों गॉड्स को लेकर कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हम इन दोनों को डीसी गॉड और मार्वल गॉड का नाम देंगे ताकि आपको किसी के भी बारे में समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो अब जब आपने इनके बारे में जान लिया है तो फिर आइए अब हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है मार्वल यूनिवर्स के मैनहट्टन शहर से, जहां पर हम ये देखते हैं कि स्पाइडरमैन अपने शहर के अंदर बिल्डिंग्स के ऊपर स्विंग कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से स्पाइडरमैन को कुछ अजीब सा लगता है और फिर तभी स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस जोर जोर से बजने लगता है और फिर इसके तुरंत बाद ही स्पाइडरमैन की नजर एक रोशनी पर पड़ती है और फिर जब वो रोशनी का पीछा करते हुए आगे जाता है तब स्पाइडरमैन देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा बॉक्स पड़ा है जिसके अंदर से बहुत तेजी से रोशनी निकल रही है। पर ये बॉक्स क्या है और ये यहाँ पर क्यों रखा है, इस बारे में स्पाइडरमैन को कुछ भी पता नहीं होता। स्पाइडरमैन बॉक्स की तरफ और आगे बढ़ता है और उसे टच करने जाता है, लेकिन जैसे स्पाइडरमैन अपनी जगह से 2-3 कदम आगे बढ़ता है वैसे ही वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और टेलीपोर्ट होकर सीधा पहुंच जाता है डीसी यूनिवर्स के गॉथम शहर के अंदर। गॉथम में आते ही स्पाइडरमैन के सामने जोकर होता है जो कि स्पाइडरमैन को देखकर जोर जोर से हंस रहा होता है। लेकिन स्पाइडरमैन जोकर को देखकर कहता है, अरे मैनहट्टन में जोकर्स कब से आने लगे। पर स्पाइडरमैन की ये बात सुनकर जोकर उसे बताता है कि ये कोई मैनहट्टन नहीं बल्कि गॉथम शहर है। पर स्पाइडी उससे पूछता है, ये गॉथम क्या है, किसी जगह का नाम है क्या। लेकिन स्पाइडरमैन की ये बात सुनकर जोकर स्पाइडरमैन से कहता है, खैर मनाओ, मुझे कीड़े बहुत पसंद है इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना मेरे हाथों जान से जाते हैं। और फिर ये बोलकर जोकर वहां से चला जाता है। इसके अगले पल हम देखते हैं कि एक्समैन और जगरनॉट के बीच फाइट चल रही है जहां पर वुल्वरीन जगरनॉट का सामना कर रहा है और वहीं पर जैसे ही वुल्वरीन अपने क्लॉस को लेकर जगरनॉट के ऊपर अटैक करता है वैसे जगरनॉट भी वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और सीधा पहुंच जाता है डीसी यूनिवर्स के अंदर सुपरमैन के सामने, जहां पर जगरनॉट को अपने सामने देखते ही सुपरमैन जगरनॉट को एक पंच मारकर गिरा देता है और फिर वो उससे पूछता है कि वो कौन है, क्योंकि उसने जगरनॉट को आज से पहले कभी नहीं देखा है। इसके बाद हमें झलक मिलती है मार्वल यूनिवर्स के हाइड्रा बेस की, जहां पर कैप्टन अमेरिका अकेले ही हाइड्रा के एजेंट से फाइट कर रहा होता है। लेकिन फिर तभी कैप्टन अमेरिका भी अपनी जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है और वहां से गायब होकर सीधा पहुंच जाता है डीसी की दुनिया में। और फिर इसी तरह से देखते ही देखते मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे के यूनिवर्स में जाने लगते हैं। जैसे कि वंडर वुमन जो कि अपनी दुनिया के अंदर एक पुलिस ऑफिसर की हेल्प कर रही थी, वो भी देखते ही देखते अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर मार्वल की दुनिया में पहुंच जाती है। इधर हल्क अपनी गर्लफ्रेंड बेटी रोज के साथ होता है जो कि बेटी रोज से बातें कर ही रहा होता है कि तभी वो भी टेलीपोर्ट हो जाता है और डीसी में पहुंच जाता है। इधर डीसी में सुपर बॉय बीच पर एंजॉयमेंट कर रहा होता है पर वो भी वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। और फिर ठीक इसी तरह से थॉर, क्विकसिल्वर, कैटवुमन, एक्वामैन, सिल्वर सर्फर, लोबो, वुल्वरीन, स्टॉर्म, शेज़ैम, नेमोर, इलेक्ट्रा, ग्रीन लैंटर्न और फ्लैश भी अपनी अपनी जगह से गायब हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं दूसरी दुनियाओं के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं बैट केव को, जो बैट केव है बैटमैन का। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि बैटमैन के साइड किक रॉबिन को
डेयरडेविल का विलन बुल्सआई अपने चंगुल में लेकर बैटमैन को डराने की कोशिश करता है और रॉबिन को चाकू दिखाते हुए बैटमैन से पूछता है कि बिना कोई होशियारी किए मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं इस वक्त कौन सी जगह पर हूँ। लेकिन बैटमैन अपनी एजिलिटी और स्पीड के चलते बुल्सआई को चकमा दे देता है और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारते हुए रॉबिन को उसके चंगुल से छुड़ा लेता है। इसके बाद बैटमैन बुल्सआई को एक और जोरदार पंच मारता है, जिस पंच के पड़ते ही बुल्सआई बैटमैन से कहता है तुम जो भी हो लेकिन तुम तो मुझे डेयरडेविल से भी ज्यादा जोर से मारते हो। और फिर ये बोलकर बुल्सआई वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर वो दोनों उसके आगे कुछ कर पाते कि उससे पहले ही बैटमैन के सामने ही रॉबिन भी वहां से गायब हो जाता है और टेलीपोर्ट होकर सीधा पहुंच जाता है मार्वल यूनिवर्स के अंदर, जहां रॉबिन को अपने सामने एक्समैन की टीम दिखती है। इधर डीसी यूनिवर्स के डेली प्लेनेट के अंदर हम सभी जे जोना जेमसन को देखते हैं, वही जे जोना जेमसन जो कि मार्वल यूनिवर्स के द डेली ब्यूगल के अंदर काम करता है। सभी कैरेक्टर्स के इस तरह टेलीपोर्ट होने की वजह से दोनों ही दुनियाओं के अंदर बिल्कुल उथल पुथल मच जाती है और मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स एक दूसरे को खतरा समझकर एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। जैसे कि स्टील लड़ता है अब्सॉर्बिंग मैन से, कैप्टन अमेरिका फाइट करते हैं बैटमैन के विलन बेन से, ग्रीन लैंटर्न ग्रीन गॉब्लिन से, डेयरडेविल बैटमैन के विलन रिडलर से, बैटमैन खुद वेनम से, शज़ैम डॉक्टर डूम से, डीमन घोस्ट राइडर से, पनिशर डेथस्ट्रोक से, फायरस्टॉर्म ह्यूमन टॉर्च से और मार्शियन मैनहंटर द थिंग से। और फिर इसी तरह से देखते ही देखते डीसी और मार्वल के सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। पर इन सभी से हटकर इन दोनों ही यूनिवर्सेस के कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ने की बजाय एक दूसरे से मिलने के बाद आपस में दोस्त बन जाते हैं। जैसे कि सुपर गर्ल जब शी हल्क से मिलती है तब वो दोनों दोस्त बन जाते हैं, ज़टाना की दोस्ती डॉक्टर स्ट्रेंज से हो जाती है और हॉकमैन दोस्त बन जाता है मार्वल के आर्कएंजल का। इन सारी घटनाओं के ऊपर मार्वल और डीसी के कॉस्मिक बीइंग्स की भी नजर पड़ती है, जिसमें से डीसी का द स्पेक्टर डीसी यूनिवर्स के ऊपर नजर डालता है और मार्वल का द लिविंग ट्राइब्यूनल मार्वल यूनिवर्स के अंदर होने वाली घटनाओं के ऊपर ध्यान देता है। ये दोनों ही देखते हैं कि इनके यूनिवर्सेस का बैलेंस अब बिगड़ चुका है और इनकी दुनियाओं में बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, पर उस मुसीबत को ठीक करने के लिए ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते। यहाँ तक कि डीसी के द स्पेक्टर और मार्वल के द लिविंग ट्राइब्यूनल को ये भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है। लेकिन फिर इसके ठीक बाद ही हम देखते हैं दो गॉड्स को, दो बहुत ही पावरफुल गॉड्स, ऐसे गॉड्स जिन्हें आज से पहले कभी नहीं देखा गया है। और इन्हीं दोनों गॉड्स में से एक गॉड डीसी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा गॉड मार्वल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ये दोनों वही गॉड्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। ये दोनों ही गॉड्स यहाँ पर मार्वल और डीसी के यूनिवर्सेस को आपस में लड़वा रहे हैं और इनकी लड़ाई की शर्त ये है कि इस लड़ाई में जो भी यूनिवर्स हारेगा उस यूनिवर्स का पूरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। अब वैसे ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं इस बारे में आपको स्टोरी में आगे पता चलेगा। इधर मार्वल यूनिवर्स के मैनहट्टन शहर के अंदर हम एक बार फिर से उसी मिस्टिकल बॉक्स को देखते हैं, वही मिस्टिकल बॉक्स जिसे स्पाइडरमैन ने देखा था और इसके अंदर से अभी भी एक जोरदार लाइट निकल रही होती है और यहीं पर इस बॉक्स के सामने एक आदमी आता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं मैड टाइटन थैनोस को, जो कि हाथ पे हाथ धरकर इन सारी घटनाओं को ऑब्जर्व कर रहा होता है। लेकिन फिर इसके अगले पल थैनोस के बगल में डार्क साइड टेलीपोर्ट होता है और इस तरह से मार्वल का थैनोस और डीसी का डार्क साइड आमने सामने आते हैं। इधर बेन और कैप्टन अमेरिका की फाइट काफी देर तक चल रही होती है। फाइट लड़ते लड़ते बेन कैप्टन को हाथों से उठा लेता है, पर तभी कैप्टन खुद को बेन के हाथों से छुड़ाते हैं और अपनी शील्ड की मदद से बेन को हरा देते हैं। इधर उसी मिस्टीरियस बॉक्स की रोशनी और ज्यादा तेज होने लगती है और वो पहले से भी ज्यादा चमकने लगता है और फिर हमें इस बात का जवाब मिलता है कि आखिर वो दोनों गॉड्स है कौन और वो ये सब क्यों कर रहे हैं। तो कहानी के अंदर हमें बताया जाता है कि इस दुनिया के अंदर दो पावरफुल गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से एक गॉड मार्वल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा गॉड डीसी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों ही गॉड्स एक दूसरे से अनजान थे और इन्हें ऐसा लगता था कि इस पूरी कायनात के अंदर यही सबसे पावरफुल है। लेकिन इनकी सोच उस दिन बदल गई जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आए, क्योंकि एक दूसरे को अपने सामने देखकर इन्हें एक दूसरे की शक्ति का पता चला और फिर तभी खुद को दूसरे गॉड से ज्यादा पावरफुल दिखाने के लिए इन दोनों गॉड्स के अंदर लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन जब एक लंबी फाइट लड़ने के बाद भी उन दोनों में से कोई भी गॉड नहीं हारा, तब उन दोनों गॉड्स ने फैसला किया कि वो दोनों एक दूसरे के यूनिवर्सेस को आपस में लड़वाएंगे और अपने यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स की फाइट दूसरे यूनिवर्स के कैरेक्टर से करवाएंगे। और इस फाइट के अंदर जो यूनिवर्स हारेगा वो यूनिवर्स हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी कि अगर डीसी यूनिवर्स जीता तो मार्वल यूनिवर्स खत्म हो जाएगा और अगर मार्वल यूनिवर्स जीता तो फिर डीसी यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। और इस फाइट के रूल्स ये हैं कि दो लोगों के बीच की फाइट के अंदर एक कैरेक्टर को अपने सामने दूसरे कैरेक्टर को नॉकआउट करना होगा। यानी कि अगर एक कैरेक्टर ने अपने सामने वाले को चित कर दिया तो वो इस लड़ाई के अंदर जीता हुआ मान लिया जाएगा और फिर इसके बाद लड़ाई की शुरुआत होती है। और यहाँ पर इस लड़ाई की सबसे खास बात ये होती है कि जिस तरह से इस पूरी घटना के बारे में हम ऑडियंस को पता चलाएं, ठीक उसी तरह से मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स को भी ये पता लग चुका है कि अगर वो लोग हार गए तो उनका यूनिवर्स खत्म हो जाएगा और इसीलिए अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए वो लोग भी इस लड़ाई के अंदर जी जान से लड़ेंगे। लड़ाई में सबसे पहले हम थॉर और शज़ैम को देखते हैं, जो कि एक दूसरे से लड़ने के लिए आमने सामने आते हैं। पर अपनी फाइट को स्टार्ट करने से पहले वो दोनों ही प्रे करते हैं
और प्रे करते हुए ये विश करते हैं कि वो इस फाइट में जीत जाएं ताकि वो अपने यूनिवर्स को बचा सकें। और फिर इसके ठीक बाद ही उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, जिस फाइट के अंदर थॉर और शज़ैम दोनों ही एक दूसरे के ऊपर घूंसों की बारिश कर देते हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं, पर फाइट करते करते थॉर शज़ैम के ऊपर एक बड़ा सा झूला फेंक देता है और शज़ैम उस बड़े से लोहे के झूले के नीचे दब जाता है। लेकिन क्योंकि शज़ैम ये जानता था कि अगर वो इसी तरह से झूले के नीचे दबा रहा तो इस लड़ाई के अंदर उसे नॉकआउट मान लिया जाएगा, और फिर इसीलिए उस जगह से निकलने के लिए शज़ैम बिली बैटसन बनता है और उस जगह से बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर निकलकर जैसे ही बिली बैटसन शज़ैम बोलता कि उससे पहले ही थॉर उसके पास आता है और उसका मुंह दबा देता है ताकि वो शज़ैम न बोल पाए, जिस वजह से शज़ैम बिली बैटसन ही रह जाता है और वो उस लड़ाई के अंदर हार जाता है और लड़ाई को जीतता है तूफान का देवता थॉर। पर फिर इसके ठीक बाद ही थॉर के हाथ से उसका म्योनिर गायब हो जाता है और वो टेलीपोर्ट होकर सीधा पहुंच जाता है वंडर वुमन के सामने। इधर वंडर वुमन जैसे अपने सामने एक हैमर को देखती है वैसे ही वो उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है और फिर देखते देखते वंडर वुमन थॉर के हैमर को उठा लेती है, जो देखकर हमें पता लगता है कि वंडर वुमन थॉर के हैमर के लिए वर्दी है। इसी के आगे हम देखते हैं नेमोर और एक्वामैन को, जो कि एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं ओशियन के अंदर। यहाँ पर नेमोर टेलीपोर्ट होकर डीसी के एटलांटिस में आया होता है और इसी वजह से इस ओशियन के ऊपर एक्वामैन का कंट्रोल होता है। इन दोनों की फाइट के दौरान ही एक्वामैन नेमोर को अपनी रोप से जकड़ लेता है और फिर तभी एक बड़ी सी वेल नेमोर के ऊपर आकर कूद जाती है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से नेमोर वहाँ पर नॉकआउट हो जाता है और इस तरह इस फाइट में एक्वामैन जीत जाता है। अगली फाइट हम देखते हैं डीसी के फ्लैश और मार्वल के क्विक सिल्वर की। अब वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि मार्वल का क्विक सिल्वर काफी फास्ट है, लेकिन डीसी का फ्लैश मार्वल के क्विक सिल्वर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा फास्ट है और इसीलिए इस लड़ाई के अंदर फ्लैश क्विक सिल्वर के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और एक लंबी लड़ाई के बाद फ्लैश क्विक सिल्वर को हरा देता है। और फिर इसी तरह से हमें अब तक 3 विजेता मिलते हैं, जो कि होते हैं मार्वल से थॉर और डीसी से एक्वामैन और फ्लैश, यानी कि इस टाइम पर डीसी मार्वल से आगे चल रहा है। इसके बाद हम सब देखते हैं रॉबिन को, जो कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर टेलीपोर्ट हो चुका था और इस टाइम पर वो जुबिली वैंस कोटर के साथ था। अब आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि जुबिली एक्समैन टीम की एक पावरफुल कैरेक्टर है। यहाँ पर रॉबिन और जुबिली के मिलने के बाद इन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इसीलिए ये दोनों इस बारे में सोच रहे होते हैं कि क्या उन्हें एक दूसरे से लड़ना चाहिए या फिर नहीं। पर काफी टाइम तक ये सोचने के बाद वो ये समझ जाते हैं कि अगर उन्हें अपने यूनिवर्स को बचाना है तो उन्हें एक दूसरे से लड़ना ही होगा, और फिर इसीलिए वो एक दूसरे को किस करते हैं और फिर अपनी लड़ाई को स्टार्ट करते हैं। रॉबिन बैटमैन का साइड किक है, इसीलिए रॉबिन ने भी बैटमैन की तरह हर तरह की फाइटिंग स्किल्स सीख रखी है और इसीलिए काफी देर तक लड़ने के बाद रॉबिन जुबिली को हरा देता है और इस फाइट को जीत जाता है। इसकी अगली फाइट होती है स्पेस के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं ग्रीन लैंटर्न और सिल्वर सर्फर की फाइट। ये दोनों ही इंटरगैलेक्टिक बीइंग्स अपने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए अपना पूरा दम लगा देते हैं और एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त हमले करते हैं। पर सिल्वर सर्फर की कॉस्मिक पावर्स ग्रीन लैंटर्न की पावर से ज्यादा होती है और इसीलिए एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जब वो दोनों अपनी पूरी पावर्स को इकट्ठा करके एक दूसरे से टकराते हैं, तब उनके टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और फिर हम ये देखते हैं कि उस फाइट के अंदर सिल्वर सर्फर ने ग्रीन लैंटर्न को हरा दिया है। इसकी अगली फाइट होती है डीसी की कैटवुमन और मार्वल की इलेक्ट्रा के बीच। इस फाइट के अंदर ये दोनों ही फीमेल कैरेक्टर्स अपने वेपन्स को यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक्स करती हैं। पर फाइट करते करते जब कैटवुमन अपने हंटर से इलेक्ट्रा के ऊपर अटैक करती है, तब इलेक्ट्रा उसके हंटर को पकड़ लेती है और कैटवुमन को नीचे गिरा देती है और फिर नीचे गिरने के बाद कैटवुमन नॉकआउट हो जाती है और इस फाइट को इलेक्ट्रा जीत जाती है। इसके बाद हमें झलक मिलती है डेली प्लेनेट की, जहाँ पर जे जोना जेमसन चिल्लाते हुए आता है और वहाँ के सभी एम्प्लॉय से कहता है कि उन सबको जल्द से जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि बाहर मेटालो नाम का एक विलन एक हरे से दानव के साथ फाइट कर रहा है और हमारी सारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। असल में मेटालो सुपरमैन का एक विलन है जो कि इस टाइम पर फाइट कर रहा था हल्क से, और ये खबर जैसे ही सुपरमैन को मिलती है वैसे ही वो धीरे से अपने रियल फॉर्म में आता है और डेली प्लेनेट से निकलकर सीधा उड़ते हुए निकल जाता है हल्क के पास। दूसरी तरफ मार्वल यूनिवर्स के मैनहट्टन शहर के अंदर उस बड़े से मिस्टीरियस बॉक्स की लाइटें और ज्यादा चमकने लगती है, पर उसे देखकर जैसे ही उसके पास खड़ा शख्स जिसका नाम एक्सेल होता है वो उस बॉक्स के करीब जाता है और उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही ऐसा करता है वैसे ही उस बॉक्स की पावर्स उसके अंदर टेलीपोर्ट हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी चमकने लगती है और उस वजह से न सिर्फ उसके अंदर कॉस्मिक पावर्स आती है बल्कि वो ये सब कुछ जान जाता है कि उनकी दुनिया के अंदर ये सब क्या चल रहा है और ये सब करवाने के पीछे कौन है। एक्सेस ये जान जाता है कि ये मिस्टीरियस बॉक्स और कुछ नहीं बल्कि वो जरिया है जिसने डीसी और मार्वल के यूनिवर्स को जोड़ा है और इसी की वजह से ही मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स टेलीपोर्ट होकर दूसरे यूनिवर्सेस में चले गए हैं। साथ ही वो ये भी जान जाता है कि इस पूरी लड़ाई को मार्वल और डीसी के गॉड्स लड़वा रहे हैं और इस लड़ाई के अंदर जो दुनिया हारेगी वो दुनिया हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। इनके साथ ही इसके अंदर एक और पावर आती है और वो पावर ये होती है कि एक्सेल जब चाहे जहाँ चाहे जा सकता है, चाहे डीसी यूनिवर्स में चाहे मार्वल यूनिवर्स में, और फिर इसीलिए इन पावर्स को हासिल करने के बाद ही एक्सेल का
नाम पड़ता है एक्सेस। अब एक्सेस सब कुछ जान चुका है, वो ये भी जानता है कि ये सब क्यों हो रहा है और वो ये भी जानता है कि ये सब कौन कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सब जानने के बाद एक्सेस ये सब रोकने की कोशिश करेगा, और अगर वो इसे रोकने की कोशिश करेगा तो क्या वो इसे रोक पाएगा या फिर नहीं। तो अगर आप इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ इस कॉमिक सीरीज का सेकंड पार्ट देखना होगा, जो कि होपफुली इस सीरीज का फाइनल पार्ट भी है, और सेकंड पार्ट के अंदर ही इस पूरी कॉमिक सीरीज का एंड हो जाएगा। तो अगर आप सभी को इसका पहला पार्ट पसंद आया है तो आप इसके सेकंड पार्ट को भी जरूर देखना। तो दोस्तों यही थी वीडियो मार्वल वर्सेस डीसी कॉमिक सीरीज के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो और इस कॉमिक सीरीज की स्टोरी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोल चुका हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और वीडियो को लाइक करते हुए नीचे कमेंट भी जरूर करिए। और ये सब इसीलिए क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर कई कमाल की कॉमिक बुक सीरीज के लिंक डाले हुए हैं जिन्हें हमने अपने चैनल के ऊपर फुल्ली एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप चाहे तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके या फिर हमारे चैनल में जाकर भी उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप वो सारी वीडियोस आपको काफी पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ वैसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।